हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो ये आपका इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग का 6th लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर 2 है, जिसका नाम है रेनफॉल एंड रन ऑफ, यानी वर्षा तथा अवपात क्षेत्र। तो देखिए इस चैप्टर का जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी जलीय चक्र, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, ये होता है वाटर ट्रेवल फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज विद डिफरेंट रेजिडेंस टाइम, ठीक है। यानी पानी का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना विद अलग अलग टाइम पीरियड, यानी अलग अलग टाइम पीरियड में पानी का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसे ही हम क्या कर समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैंने ये ग्राउंड सरफेस का एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड सरफेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, उसमें आपका ओशियन भी होता है, ठीक है। उसमें आपका वेजिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। जो ट्रीज़ वगैरह हैं वही भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। उसमें इसमें आपका क्या होता है, रिवर्स या फिर कह सकते हैं स्ट्रीम भी प्रेजेंट होती हैं, और आपके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सारा वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे चलता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर की बात करें तो आपका क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सन होता है, और सन के पास क्या होता है आपका, सोलर रेडिएशन होता है, यानी सूर्य विकिरण होता है आपका सन के पास। और देखिए ये जो आपका सोलर रेडिएशन है ये कहाँ पे आता है, आपका ग्राउंड सरफेस पे आता है, और आपका ओशियन में जो वाटर है ये उस पर हीट एनर्जी के रूप में मिलता है। यानी जो सोलर रेडिएशन था वो नीचे ग्राउंड सरफेस पे आया, और आपका ओशियन था उसे हीट एनर्जी के रूप में मिला, और जैसे ही हीट एनर्जी के रूप में मिलेगा तो आपका जो वाटर है ये वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये वाटर गर्म होगा यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये आपका भाप के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वेपर बनने के बाद में क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या है, ये बादलों के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। यानी क्या है, यहाँ से क्या हुआ, ये एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होने के बाद में ये वायुमंडल में जाके क्या बन जाएगा आपका, क्लाउड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये क्लाउड यानी बादल बन गया है। क्या होगा, फिर से टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर फिर से डिक्रीज़ होगा, और इसका क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं संघनन हो जाएगा, और ये फिर से पानी की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से ग्राउंड पर आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से उठा था और यहाँ पे जाके क्या हुआ, ये बादल बना, इसका कंडेंसेशन हुआ, और फिर से क्या हुआ, ये ग्राउंड सरफेस पे आ गया। अब ऐसा नहीं है कि जितना भी यहाँ से एवोपरेट हुआ था वो सारा का सारा वापस यहीं आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो आपका एटमॉस्फेयर में क्या है, विंड फैक्टर भी होता है, हमारी विंड होती है। अब क्या हुआ, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, विंड की हेल्प से क्या होगा, उड़ेगा, और वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या था, ये आपका ओशन के ऊपर था, लेकिन अब क्या जाएगा, ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, यानी कंडेंसेशन होगा, ठीक है, संघनन होगा, और फिर से कुछ पार्ट इसका फिर से नीचे आपका ग्राउंड सरफेस पे बूंदों के रूप में यानी बारिश के रूप में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और जो आपका रेनफॉल हुआ और वो कहाँ पे आके गिर गया, वो आपका जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था या फिर जो वेजिटेशन था उन पे आके गिर गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि जितना भी रेनफॉल हुआ वो सारा का सारा इन पे रुक जाएगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, बिल्डिंग बना हुई है उन पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट यहाँ रुक जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से बह जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितना पार्ट जो भी रेनफॉल हुआ था उसका जो पार्ट आपका इन वेजिटेशंस ने या फिर ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इन्होंने रोक लिया है अपने ऊपर, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरसेप्शन कहलाता है, ठीक है। जितना पार्ट यहाँ पर रुक गया है वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरसेप्शन कहलाएगा। और ये इंटरसेप्शन क्या होगा, फिर से एवोपरेट हो जाएगा यहाँ से, यानी फिर से इसे क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, और फिर दोबारा से आपका क्या हो जाएगा, ये इवोपरेट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका इंटरसेप्शन लॉस कहलाता है। यानी जो बिल्डिंग्स पे या वेजिटेशन पे जो पानी रुका था, ठीक है, वो फिर से क्या हुआ, इवोपरेट हो गया, वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरसेप्शन लॉस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बाकी पानी बचा था यहाँ से वो आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस पे बहेगा, ठीक है। उसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, आपका इनफिल्ट्रेट, यानी क्या हो जाएगा, ग्राउंड सरफेस से नीचे बहना शुरू हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पानी का जो भाग आपका
ग्राउंड सरफेस पे फ्लो होता है और आपका स्ट्रीम्स और रिवर में जाकर मिल जाता है, उसे हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। ठीक है, यहाँ से कुछ पार्ट जो था पानी का वो यहाँ से इस जगह फ्लो हुआ और कहाँ पे आ गया, वो यहाँ रिवर में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका सरफेस रन ऑफ कहलाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ पार्ट क्या हुआ इसका, नीचे ग्राउंड में यानी सॉइल के थ्रू क्या होगा, रिसना शुरू हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा देखिए जो आपका ये पार्ट इनफिल्ट्रेट हुआ है वो क्या होगा, इसका कुछ भाग क्या होगा नीचे ग्राउंड वाटर टेबल पे आके मिल जाएगा। ठीक है, यानी उसने कुछ पार्ट ने क्या किया, ग्राउंड वाटर टेबल ज्वाइन कर ली, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है परकोलेशन। ठीक है, अच्छा कुछ ने तो ग्राउंड वाटर टेबल ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ पार्ट क्या हुआ ज्वाइन करने के बाद में नीचे और फ्लो होने लगेगा, ग्राउंड वाटर टेबल से भी नीचे फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो जो इसका जो जो भाग ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे फ्लो होता है उसे हम कहते हैं बेस फ्लो। ठीक है, जो पानी का जो भाग ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बेस फ्लो कहते हैं। ठीक है, और इसका देखिए इसका कुछ भाग क्या होगा, कुछ भाग यहाँ से बहता हुआ फिर दोबारा से कहाँ पहुँच जाएगा, आपका ग्राउंड सरफेस पे पहुँच जाएगा। यानी कुछ तो क्या हुआ कि उसने ग्राउंड वाटर टेबल ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ यहाँ से बहता हुआ फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, आपका ग्राउंड सरफेस पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट इसका ग्राउंड सरफेस पे पहुँच जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सीपेज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं सीपेज। अच्छा कुछ पार्ट इसका ऐसा होगा जो ग्राउंड वाटर टेबल और ग्राउंड सरफेस ये है आपका, ग्राउंड वाटर टेबल ये है आपका, जो पार्ट इसका इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सब सरफेस फ्लो। ठीक है, तो देखिए आपने क्या पढ़ा कि पानी का जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है और वो अलग अलग कंडीशन में फिर बहता हुआ दोबारा से कहाँ पहुँच रहा है, आपका फिर से आपका जो है सी में पहुँच रहा है। ठीक है, अब देखिए जो आपके यहाँ रिवर में आके पानी मिल गया था, ठीक है, ये पानी कहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ से फिल होकर कहाँ पहुँच जाएगा, आपका फिर से ओशियन में आ जाएगा। तो यानी ये क्या है, एक चक्र चल रहा है, पहले पानी क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में पानी का क्या हो रहा है, फिर से वो क्या हो रहा है, आपका कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, कंडेंसेशन उसका अलग अलग टाइम में हो रहा है, यानी कुछ तो जैसे ही एवोपरेट हुआ वैसे ही हो जा रहा है, कुछ कुछ टाइम के बाद हो रहा है, यानी अलग अलग जगह जाके वो पानी क्या है आपका रेनफॉल के रूप में गिर रहा है, और रेनफॉल के रूप में गिरने के बाद में उसका फिर से कुछ एवोपरेशन हो रहा है, और जो आपका बच रहा है एवोपरेशन से वो फिर से कहाँ जा रहा है, आपका फिर से ओशन में पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।